लेकिन वो लुटी पिटी सल्तनत का चोर वजीर, कान खोलकर सुन चोट्टे, तूने गांव में कई तोड़ी पानी करके लोगों के भान काम परमिशन के ऊपर लोगों को नोटिस भिजवा कर कहां कैसे पैसे कमाए चोट्टे, कान खोल के सुन। अबे चिरे से चोर से डर के बैठेंगे, तुझे तेरी औकात याद दिलाएंगे। जनाब एजाज बेग साहब के ऊपर मुझे बहुत एतबार है और मैं उम्मीद करता हूँ आप भरोसे को कायम रखेंगे और अपना काम करेंगे। आली जनाब एजाज बेग साहब स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, आप इस मुतालबे को पूरा कीजिए। अब लकड़ी का लट्टू मत देना, अब कागज का लट्टू मत देना, कागज का फूल मत देना। आपसे गुजारिश है, आप जहाँ पर ये बात खाली हमारा मुतालबा ये नहीं है कि इसी पार्टी के या यहाँ पर इसी का होना चाहिए, किसी भी पार्टी का कोई भी ओपन हो, किसी भी मजहब का हो, हम आपसे गुजारिश करते हैं हर जगह जो ओपन साफ होना चाहिए, हर जगह बेहतर काम होना चाहिए। और आपसे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज शाम तक आली जनाब एजाज बेग साहब स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन अपने चेयर का हक अदा करेंगे। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आज का ये जो धरना आंदोलन है, ये मालेगांव कारपोरेशन के अधिकारियों की नाअहली और सेकुलर फ्रंट जो किसी एक लूटी पीटी सल्तनत का उजड़ा हुआ चोर वजीर, उसकी पुष्ट पनाही कर रही है। स्कूल का अतिक्रमण निकाल दिया ऐसा बोलकर, सिर्फ पतरे निकाल कर उनको गिफ्ट करके आए। शेड ऐसे के ऐसे अभी भी बचा है। और वो जो हजरत अली जिमखाना है, वहां पर उस चोर वजीर के घर वालों ने, एक आदमी है एक महिला के ऊपर पेट्रोल डाल रहा है, कायदे से उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए था, ऐसा लिखी में हमको कुमावत मैडम ने दिया था। लेकिन आज तक उस आदमी के ऊपर एफआईआर नहीं हुई, न वो अतिक्रमण तोड़ा गया, न उस अतिक्रमण तोड़ने वाले लोग जिनके साथ बदतमीजी की गई, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। लेकिन इनका इंसाफ देखिए, ये जो अपने आप को इंसाफ की कुर्सी पे अपने आप को विराजमान कर कर गांव के लिए अपने हमदर्द, गांव के हक में बात करने वाले बता रहे हैं। उसमें से एक बॉस जो बोलता है अहमदा बॉस अतिक्रमण के मैटर में, वो अतिक्रमण की कार्रवाई पूरे गांव में कर रहे हैं। लेकिन इस मामले के अंदर खुली ढील देना, उनको छोड़ना, और जो लोग धरने में और बैठे थे हमारे साथी यहाँ पर मोइन कारपोरेटर जमाल नासिर साहब, इनके घर पर नोटिस पहुंच जाती है बांध काम परमिशन है कि नहीं। फैजान मंगल के घर पर ऑफिसरान पहुंच जाते हैं कि घर दलित बस्ती का है नहीं है, ये है वो है, आदिवासी जगह है। आज हमारा शाहरुख बुरिया बेचारा किराए के घर में पहुंचता है, रहता है, उसके घर गया। चूंकि एक चोर आदमी जब उसकी चोरी पकड़ा जाती है तो उसकी नजर में पूरा गांव चोर बन जाता है, और वो हमको डराने के लिए, हमको खामोश करने के लिए वो सोच रहा है कि हम खामोश बैठ जाएंगे। लेकिन वो लुटी पिटी सल्तनत का चोर वजीर, कान खोलकर सुन चोट्टे, तूने गांव में कई तोड़ी पानी करके लोगों के भान काम परमिशन के ऊपर लोगों को नोटिस भिजवा कर कहां कैसे पैसे कमाए चोट्टे, कान खोल के सुन। तेरे चोर से आज डर के बैठ गए तो फिर लोग हमें
बोलेंगे कि ये चोर से डर के बैठ गए। अबे चिरे से चोर से डर के बैठेंगे, तुझे तेरी औकात याद दिलाएंगे। अगर तू सत्ताधारी के इर्द गिर्द तवाफ करके सोच रहा होगा कि तू मेयर के ऑफिस में घूमकर अपने अतिक्रमण को बचा लेगा, अबे छुट्टे तू बचा नहीं पाएगा, क्योंकि इंसाफ सत्य की विजेते हो सकती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सच्चाई थोड़ी उसके अंदर मुशक्कतें हैं, सच्चाई के रास्ते में तकलीफ आएंगी, लेकिन सच्चाई की आखिर में जीत होती है। इस चोर को खुले अल्फाज में यही कहना चाहता हूं। आज दोबारा से हमारा यह धरना आंदोलन यहां शुरू है, क्योंकि आज मालेगांव शहर के अंदर जिस तरीके की अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है और जिस तरीके से ओपन स्पेस के ऊपर कब्जा सिलसिलावार हो रहे हैं, मालेगांव शहर के एक एक ओपन स्पेस को अपने बाप दादा की जागीर समझकर वहां शॉपिंग गाले बनाकर पैसा बटोरा जा रहा है। आज ऐसे में हमें इस चीज की सख्त जरूरत महसूस हुई कि इस धरने को दोबारा से शुरू किया जाए। आज हम इस धरने पर पहुंचे हैं और इस धरने पर आज भूख हड़ताल के ऊपर, बेमुद्दत भूख हड़ताल के ऊपर हम बैठे हैं। देखते हैं कि ये बरसरे इख्तियार और प्रशासन हमारे इस धरने के ऊपर कारजी लेता है या फिर उन चोरों की पुस्तबनाई करता है। बस यही बोलकर मैं अपने दो अल्फाज अपनी बात खत्म करता हूं कि यहाँ तो अतिक्रमण निकलेगा या हमारी जान। इससे पहले हमें कुमावत मैडम ने अपने छोटे बच्चे का वास्ता देकर इस धरने से उठाया था। हमने उनकी बात के ऊपर भरोसा, एतमाद, उनके शब्दों पर एतमाद करके उठ गए थे, लेकिन हमें ठगा गया। आज हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करके यहाँ बैठे हैं और अब देखते हैं कि लड़ाई कब तक जारी रहेंगी। हम बरसरे इख्तियार और प्रशासन से कह देना चाहते हैं कि सितमगरा हुनर आजमाए, सितमगरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। बस ये बोलकर मैं अपनी दो बात खत्म करता हूं। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आदमी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।